अयोध्या से ज़्यादा विकास पूरे भारत में कहीं नहीं हुआ। 30,000 करोड़ का पैकेज जो है अयोध्या में खर्चा किया गया। आज तक वहाँ पर एयरपोर्ट नहीं था, लेकिन बनाने का काम योगी और मोदी जी का। भव्य मंदिर 500 वर्षों का काम योगी और मोदी जी का है। कॉरिडोर बनाने का काम योगी का है। अच्छे अच्छे रास्ते, लता चौक बनाने के लेकर सरयू का रामपथ, कर्मपथ का निर्माण करा। इतना निर्माण जो है संपूर्ण भारत में कहीं नहीं हुआ। द्वापर में राज हड़पने को फिर महायुद्ध हो जाता है। अपनी सत्ता को अछूत रखने के लिए जब लोभ मोह मद चढ़ जाता है तो ऐसे राजा के माथे फिर एक कलंक लग जाता है। ऐसा का अयोध्या के लोगों का जो है स्वभाव मालूम नहीं है। अयोध्या के लोग जो है भगवान श्री राम के नहीं हुए तो योगी और मोदी के हो जाएंगे। नमस्कार, मैं दीपक कुशवाहा इस समय मौजूद हूँ नोएडा के सेक्टर 10 में। चुनावी मेला खत्म हो चुका है और अब सरकार बनाने का खेला चालू हो चुका है। इन तमाम मुद्दों पर वार्ता करने के लिए हमारे साथ यहाँ कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं। आइए जानते हैं उनकी क्या राय है और क्या आने वाले समय में मोदी सरकार बनने के बाद लगातार सरकार बनी रहेगी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फूलचंद यादव है। सर, क्या लगता है आपको? देखिए, सोने चांदी की अगर कुर्सी बनी है, हीरा जड़ा है, नीचे अगर कांटा लगा है तो शायद जो कुर्सी जो है चुभेगी। आज अगर उस कुर्सी पर कोई बैठने के लिए आतुर है तो हमारे आदरणीय चचा जी हैं चचा जी हैं कि हमें कुर्सी चाहिए। त्रेता में पदलोलुप होकर भाई भाई को मरवाता है। द्वापर में राज हड़पने को फिर महायुद्ध हो जाता है। अपनी सत्ता को अछूत रखने के लिए जब लोभ मोह मद चढ़ जाता है तो ऐसे राजा के माथे फिर एक कलंक लग जाता है। ये शास्त्र सम्मत बात है, जो शास्त्रों में लिखा गया है कि कुर्सी की पदलोलुपता आदमी को कितनी ऊंचाई तक ले जाएगी और कहाँ गिरा देगी। अगर ये चीज़ सीखना है तो हमारे आदरणीय चचा जी से कोई सीखे। अच्छा, मैं आपकी बात काटूंगा, एक मिनट मेरी बात को सुनिए। आप बताइए, पूरी दुनिया की यात्रा कर लिए, 92 देशों की, 6 महाद्वीपों की यात्रा कर लिए, 3 बार मुख्यमंत्री रहे, 2 बार प्रधानमंत्री रहे। कौन सा सुख, कौन सा सपना बाकी रहा? जैसा तन दिख रहा है वैसा मन कीजिए, ऐसा वैसा न कोई जतन कीजिए। ये उम्र है भजन की, राजनीति करते नहीं, भजन का समय है, भजन कीजिए। अयोध्या में भव्य रामलला का आपने मंदिर का उद्घाटन किया और अब भजन करने के लिए आप वहाँ जाएँ। ये सबसे अयोध्या से जीत हासिल नहीं हुई, क्या कारण रहा उसका? कारण वही रहा, जब भगवान श्री राम का वनवास हुआ तो अंत में रावण से युद्ध होना शुरू हो गया। अपनी सेना में भगवान श्री राम आदमी को न रख करके भालू बंदर को रखे कि रावण से युद्ध हो रहा है, सोने की लंका है, रावण 2 सोना फेंक देगा तो आदमी उठा के लेके भाग जाएंगे, राम का साथ छोड़ देंगे। चुनाव का जो मुद्दा था, सुनिए जी, हाँ, ये बंदर तो सोना चांदी से उनका कोई मतलब नहीं, लेकिन सैनिक अगर आदमी होंगे ना वो सोना चांदी पाएंगे तो लेके भाग जाएंगे। इसलिए भालू बंदरों से भगवान श्री राम ने अपना युद्ध लड़ा। अच्छा। तो अयोध्या के जितने लोग हैं, अयोध्या मंडल के जितने लोग हैं वो जो है भगवान राम के नहीं हुए तो क्या हमारे चचा जी के हो जाएंगे? मोदी जी के नहीं होंगे, योगी जी के नहीं होंगे? आप बताइए, सेवा भावना में कोई कमी छोड़ा क्या? बढ़िया एयरपोर्ट वाल्मीकि दिया, बढ़िया भव्य मंदिर दिया, कॉरिडोर दिया, 2-2 हज़ार रुपये दिया, अकाउंट में किसान सम्मान निधि दिया, शौचालय दिया, 2-2 हज़ार, मतलब इतनी सारी सुविधाएं दी। बात आती है कि मुद्दा जो था चुनाव का, हाँ, वो राम मंदिर पर था। राम मंदिर का ही मुद्दा था जिसमें भाजपा ने पूरी बहुमत से सीट लाने की बात की थी कि हम सत्ता में आएंगे। राम मंदिर की बात थी, 370 की बात थी। पत्रकार महोदय जी, त्रेता का अयोध्या के लोगों का जो है स्वभाव मालूम नहीं है। अयोध्या के लोग जो है भगवान श्री राम के नहीं हुए तो योगी और मोदी के हो जाएंगे। अच्छा, हाँ, मतलब इतना बड़ा आप आरोप लगा रहे हैं अयोध्या वासियों पे? क्या आरोप लगा रहे हैं अयोध्या वासियों पे? कुछ तो कमी रही होगी। जहाँ संवैधानिक बात है वो चीज़ अलग है कि संविधान के हिसाब से कि महंगाई है, बेरोजगारी है, इन सबको बातें अलग है, लेकिन यह सत्य है भगवान राम के लिए अयोध्या के पूर्ववासी लोग नहीं हुए, उनको ताना मारा गया, घर से निकाला गया, उनका साथ नहीं दिए। तो ये उम्मीद न करें हमारे योगी जी और मोदी जी कि अयोध्या वाले उनका साथ देंगे, अयोध्या के मंडल के लोग साथ देंगे।
ठीक है, यह सीख लेनी चाहिए और ये सीख मिली है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी के लिए बहुत कुछ करो, अंत में वो धोखा देता है तो दर्द होता है। अयोध्या से ज़्यादा विकास पूरे भारत में कहीं नहीं हुआ। 30,000 करोड़ का पैकेज जो है अयोध्या में खर्चा किया गया। आज तक वहाँ पर एयरपोर्ट नहीं था, लेकिन बनाने का काम योगी और मोदी जी का। भव्य मंदिर 500 वर्षों का काम योगी और मोदी जी का है। कॉरिडोर बनाने का काम योगी का है। अच्छे अच्छे रास्ते, लता चौक बनाने के लेकर सरयू का रामपथ, कर्मपथ का निर्माण करा। इतना निर्माण जो है संपूर्ण भारत में कहीं नहीं हुआ है। लेकिन जब अयोध्या वासी एक वोट की पता नहीं कितनी कीमत समझे 30,000 करोड़ के बजाय नहीं दे सके तो क्या कहा जाए। फिर भी भगवान श्री राम को हम नमन करते हैं कि सबके राम हैं।